गुड मॉर्निंग। मैं आज यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो अधिकतर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे इस समय देखकर मुझसे बातचीत करते हैं कि इस समय से मतलब ये है कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया, अपनी बॉडी से फैट कैसे निकाला, फिटनेस पर वापस कैसे आया, इसकी जानकारी वो चाहते हैं। तो पिछले काफ़ी समय से लोग मुझे कह रहे थे, सर आप हमें गाइड करो, हम कैसे फैट कम कर सकते हैं, हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप करके दिखाते हो तो लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन लगने से पहले मेरा वेट जो लगभग 97 अमूमन हुआ करता था, जो कि काफ़ी हेवी वेट है, आज मैं उसे सही नहीं मानता। पर लॉकडाउन लगने के बाद काम कुछ था नहीं, सब घर में पैक थे, तो ये वेट बढ़ना शुरू हुआ। दिन भर खा रहे हैं, लेटे हैं, कोई काम है नहीं, तो 100+ में ये वेट चला गया। एक दिन अंदर से ही कुछ आवाज़ आई कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। एक्सरसाइज मैं रेगुलर कर रहा था, बट डंबल्स वम्बल्स और ये वो, तो मेरे शोल्डर्स, आर्म्स ये काफ़ी चौड़े हो गए थे, चेस्ट काफ़ी ब्रॉड हो गया था। पर इस जगह पे बड़े बड़े ट्रक के टायर भी आ गए थे। शायद एक बड़ा सा ट्रक का टायर भी इधर था, अभी नहीं है, छोटा है। तो मैंने कहा अब इसको निकालना ज़रूरी है। जैसा कि सभी को मालूम है कि आपके शरीर में फैट और वेट ये बहुत आसानी से बढ़ता है। आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, कैलोरीज जितनी इकट्ठी करोगे उसको कम करने की कोशिश ही मत करो। दिन भर खाओ, खूब मीठा खाओ, खूब चीज़ी आइटम खाओ, खूब घी तेल का तला हुआ खाओ। लॉकडाउन में यही चल रहा था लगभग सबके साथ, मेरे साथ भी चला। तो कुछ नुकसान समझ में आने लगे। पहला नुकसान मुझे ये लगने लगा कि स्टेमिना जा रहा है, ब्रीदिंग्स में परेशानी आ रही है, चलने में लोड जो है नीज पर आ रहा है। अच्छा, रेगुलर में साइकिलिंग ज़रूर कर रहा था, 20 किलोमीटर के आसपास जो मेरे घर पे साइकिल है उसमें मैं साइकिल ज़रूर कर रहा था। पर खा भी मैं उतनी ही मात्रा में रहा था। तो जितना डिपॉजिट करोगे और जितना निकालोगे तो अमाउंट पे कोई असर पड़ना नहीं है। तो मैंने जुलाई में जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो थोड़ा सा ये निश्चय किया कि पुराने अमिताभ में आना है, जो कि लगभग 20 साल पहले का था। वो 20 साल पहले मेरा वेट हुआ करता था 75 से 80 के बीच में। वेट मैंने खुद ही बढ़ाया था। किसी को वेट बढ़ाने के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना, खाते रहो, अपने आप ही वेट बढ़ जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं होती। आप मस्त खाओ, मस्त सो, कोई काम मत करो, वेट आराम से बढ़ जाएगा। चलते फिरते रहो। पर वेट गिराना और शरीर में से फैट हटाना ये जानलेवा चीज़ होती है, ये सब लोग जानते हैं। तो जब मैंने उस टाइम प्रण किया कि मैं वापस अपने पुराने स्ट्रक्चर के अंदर सेट होऊंगा, और मैं हुआ। शुरू में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, पर जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। जब मुझे रिजल्ट मिला, मैंने फेसबुक पर अपना एक फ़ोटो टी शर्ट में डाला, अपना 20 किलो वेट कम करके, वेट और फैट कम करके, क्योंकि शरीर में अधिकतर तो फैट ही फैट था। तो
लोगों के कमेंट्स आने लगे, लोगों के फ़ोन आने लगे कि अमिताभ सर कैसे किया, हमें भी बताओ, हमें ट्रेनिंग दो। आसपास के लोग भी आने लगे, हमें जानकारी दो। पर मैंने अभी थोड़ा सा कुछ और करने का प्लान करे थे, तो मैंने उन सबको कुछ कुछ टिप्स देने के बाद थैंक यू कर दिया लगभग। अभी मैं इस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ कि मैं बहुत फिटनेस क्लास ले रहा हूँ या कुछ नहीं, मैं नॉर्मली हूँ और ये सब मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। तो जब काफ़ी इंक्वायरीज होने लगी तो मुझे लगा कि चलो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं करता हूँ रेगुलर, उसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। नॉर्मली फैट की समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, और जब फैट बढ़ता है तो बीपी वगैरह में प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो चल नहीं पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँफ जाते हैं। पर साइकिलिंग करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं घूमने फिरने कहीं जाता हूँ, मैं काफ़ी लंबी वॉकिंग कर सकता हूँ, 8-10 किलोमीटर ईजी वॉकिंग कर सकता हूँ। कहीं चढ़ाई वढ़ाई की जगह है तो मैं थोड़ा रुकते रुकाते चढ़ जाता हूँ, पर मैं ऐसे थकता नहीं हूँ, इंजॉय करते हुए चढ़ता हूँ। फिटनेस तो थी, पर अपने अंदर कुछ कमी महसूस होने लगी थी। लोग कहते थे क्या फिट लग रहे हो, ये हो वो हो। पर मुझे मालूम है कि रियलाइज़ करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या परेशानी थी। बहुत बार मैंने अलग अलग तरीके से पहले भी कर चुका हूँ अपना फ़ैट लॉस। एक बार मैंने काफ़ी अपना वेट गिराया था, 10-12 किलो वेट कम करा था। वेट कम करना उस टाइम में मैं दिन भर में एक रोटी पर आ गया था, फिर एक कटोरी दाल पर भी आ गया था। बहुत टाइम तक मैंने ये करा, बहुत टाइम तक मैंने रोटी ही नहीं खाई। अभी भी मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, रोटी चावल मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ें से अपने डाइट लेने की कोशिश करता हूँ। तो शक्कर भी मैंने लगभग छोड़ दी। ये सब चीज़ें मैंने अभी करना शुरू कर दिया था जब मैंने अपना फ़ैट और वेट लॉस करना शुरू करा। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैं कर रहा था मैं वो करूँगा भी रेगुलर, और वो करवाऊँगा भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन एक्सरसाइज की डेली एक वीडियो बनाकर और मैं करके दिखाऊँ कि हाँ इतना कर सकते हैं, तो आप भी टारगेट लेकर थोड़ा जुनूनी होकर ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर अपना फैट और वेट दोनों कम करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि भूखे रहकर तो फैट लॉस मत करें और ना वेट गिराएं, इससे कमज़ोरी आ जाती है शरीर में। आप सब्स्टिट्यूट्स ढूंढें, आप कैलोरीज काउंट करके खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। मैंने जब अपना वेट गिराना शुरू करा था, बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम में लगभग जब मैंने अपना वेट गिराया तो मैं एक तरह से देखूं तो उपवास ही कर रहा था, कम खा रहा था। तो परेशानी क्या क्रिएट होती है कि आपका वेट तो गिरता है, पर ये जो स्किन होती है ये लटक जाती है, ये मजबूत नहीं रहती। ये पहली गलती मैं पहले कर चुका था, वेट गिरा लिया अच्छा था, पर स्किन लटकती, मजबूत नहीं होती। फिर अब ये वैसे ही हो गया कि आपने जैसे मैं डबल एक्सल टी शर्ट पहनता था, अभी ये 40 नंबर की है, यानी मैं 44 टी शर्ट पहनता था, अब 44 नंबर की ड्रेसेस पहन रहा हूँ। पैंट जो है मेरी लगभग 38 पर आ गई थी, तो आज आज मैं 32-34 के अंदर सेट हूँ। टी शर्ट भी मैं एक डबल एक्सल से, एक्सल भी गायब हो गया, एक्सल से फिर लार्ज पर ही आ गया। मीडियम भी आराम से मुझे आ जाती है, मैं फिट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं, आपकी भी करेंगे, और बोलते हैं हाँ काफ़ी यंग लग रहे हो। तो पुराने कपड़े सारे पैक करके रख दिए, फिर नए खरीद के लाया। और जो 10 साल 12 साल 15 साल पुराने कपड़े थे उनमें से अगर कुछ रखे थे तो चेक करके देखा कि आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। तो पता चला कि जीन्स में इतना हाथ डाल देते हैं तो भी गैप रहता है, तो मतलब काफ़ी ये टायर भाग के, टायर जो ट्रक का टायर था वो कम हो गया, अब छोटा टायर रह गया। तो ये चीज़ें हो रही थी, मज़ा भी आने लगा। और जब आप एक बार कोई जुनून में आ जाते हो तो करते जाओ, फिर तो आपको मज़ा ही मज़ा आता है। तो मैं इस मज़े को एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आपको कल से बताऊंगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या एक्सरसाइज आपको करनी है। मैं एक साथ ढेर सारे वीडियोस नहीं डालूंगा, एक एक दो दो दिन में डालूंगा। तो क्या है, बहुत ज़्यादा अगर मैं ज्ञान फैलने लगूंगा तो सब बोलेंगे यार अमिताभ सर को भी क्या हुआ। तो कल से शुरू करूँगा, वेट करें, वेट एंड वॉच।